सूत जी से शौनक जी ने पूछा। इस पर सूत जी ने इन प्रश्नों का समाधान करने के पहले जो परंपरा है, उन्होंने अपने गुरुदेव जी का स्मरण किया। सूत जी के जो गुरुदेव जी थे, ये सुखदेव जी थे। सुखदेव जी से ही सूत जी ने कथा सुनी थी, इसलिए अपने गुरु का स्मरण किया और उसके बाद कथा का आरंभ करते हैं। कहते हैं कि यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतान्तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ये मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने गुरु वंदना कर रहे हैं कि उन जो व्यास जी के पुत्र हैं, उन जो हमारे केवल गुरु नहीं है, वो मुनि नाम गुरु, जो मुनियों के गुरु। मुनि माने होता मननशील। मननशील मतलब ये हुआ कि वेद शास्त्रार्थ तत्वावगंतारा मुनया, जो वेद शास्त्र के अर्थ के तत्व को जान लेता है उसे मुनि कहते हैं। वो तब करते मननशील होते हैं। ऐसे जो मुनियों के गुरु हैं, केवल हमारे गुरु नहीं है, ऐसे जो व्यास के पुत्र हैं वो कैसे हैं कि जिन्होंने सारी श्रुतियों का अध्ययन किया, वेद वेदांग का अध्ययन करके और अखिल श्रुति सार में का सारी श्रुतियों का सार इकट्ठा कर लिया। इसलिए भागवत जो है वो समस्त वेदों का सार है। इसको जो है वेद का जो है पका हुआ फल माना गया। वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका हुआ फल माना गया। और फल कैसा है बताया गया, रसमय है। इसमें ना छिलका है ना गठुली है। कोई फल होता है उसमें छिलका रहता है बाहर से, अंदर गठुली रहती है। लेकिन ये जो फल है भागवत जो रूपी जो फल है, वेद रूपी वृक्ष का जो फल है, इसमें केवल रसमय है, केवल पीते जाओ पीते जाओ। लेकिन है फलाकृति में, आकृति उसकी फल की है, इसलिए कहीं बह न जाए। फल की आकृति लेकिन रस है, कुछ निकालना नहीं, पीते चले जाओ। ऐसा ये जो सुखदेव जी ने ये इसको निकाला, सभी वेदों से इकट्ठा किया सार तत्व, और उसको लेकर के ये संसार के लिए उन्होंने ये प्रकट किया। ये भागवत क्या है, कहते हैं अध्यात्म दीप। ये अध्यात्म दीप, अध्यात्म दीप मतलब क्या? अध्यात्म माने होता है आत्मा। आत्मा को जो प्रदीप्त करने वाला कि वही अध्यात्म होता है। अध्यात्म ने जो हम आत्मा को जाने, आत्मा को जानने से अध्यात्म। आजकल सबको अध्यात्म कह देते हैं। लोग पूछे अध्यात्म की आपकी रुचि कैसे हो गई? तो अध्यात्म मतलब होता है जब आत्मा के विषय में रुचि हो जाए, आत्मा को जानने का प्रयास करें। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र है। उत्तर मीमांसा का प्रथम सूत्र है अथातो, सबसे पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म को जानने की जब इच्छा करेंगे वही जो है यही अध्यात्म है। तो ये भागवत क्या अध्यात्म दीप है, इसको उन्होंने प्रकट कर दिया। इसलिए इस अंधकार से पार होने के लिए, क्योंकि अंधकार में बिना दीपक के तो कोई पार नहीं कर सकता। तो ये भागवत अध्यात्म दीप है, इसको हाथ पे लो, निकल जाओ, सारा अंधकार छटता जाएगा। अंधकार कोई चीज थोड़ी है, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अगर प्रकाश आपके पास नहीं है तो अंधकार है। प्रकाश आ गया, अंधकार कहीं पता नहीं कहाँ गया। इसलिए अध्यात्म दीप है, इसके द्वारा आपको कहीं कोई भय नहीं, निर्भय होकर के और भगवान के परम धाम को जाएंगे। इसलिए ये अध्यात्म दीप सुखदेव जी ने प्रदान किया। क्यों प्रदान किया? कि संसारी नाम करुणाया, संसारी लोगों पर करुणा किया, उनकी दया कृपा हो गई कि ये लोग इस प्रकार से पाप कर्म में लगे हुए हैं। न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से अपने पापों का फल भोग रहे हैं, फिर वही पाप करते हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं। इनका उद्धार हो, उनके अंदर करुणा प्रकट हुई, और करुणा प्रकट इसलिए उन्होंने ये अध्यात्म दीप प्रदान कर दिया। ऐसे व्यास पुत्र सुखदेव जी को प्रणाम है।
प्रणाम करके सूत जी आगे आरंभ करते हैं कथा को। सर्वप्रथम तो यहाँ बताया गया है कि व्यास जी और नारद जी का संवाद है। जो एक बार जो व्यास जी थोड़ा चिंतित रूप में विराजमान थे और उस समय श्री देवर्षि नारद जी का वहाँ आगमन हुआ, जिनको कहा गया वीणा पाणी। नारद जी का विशेषण है वीणा पाणी, जिनके हाथ में, पाणी माने हाथ होगा, हाथ में सदैव वीणा रहती है और वो जब मौका पाते हैं तुरंत भगवान के मंगल में नामों का संकीर्तन करते रहते हैं। वीणा पाणी हृदय से, क्योंकि जब कोई हृदय से कोई कार्य करता है, जब हृदय पिघलता है, जिस वस्तु को देख करके आपका हृदय पिघल जाए, वो वस्तु आपके हृदय में स्थापित हो जाएगी, निकालने से नहीं निकलती है। तो नारद जी ऐसा जब भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं तो हृदय पिघलता है, उसमें भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, निकल नहीं सकते। किसी भी वस्तु से, मान लिया आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, कहीं सिंह की गर्जना हुई, आप भयभीत हो गए, आपका हृदय डर से पिघला, तो जहाँ बैठोगे सिंह की गर्जने, सिंह दिखाई पड़ेगा, उसकी गर्जना दिखाई कान में सुनाई पड़ेगी। तो हृदय पिघलना चाहिए। जब तक हृदय पिघलता नहीं है तब तक वस्तु का आनंद व्यक्ति को वो चीज़ नहीं प्राप्त होती। तो वीणा पाणी पहुँच गए और उस समय नारद जी को देख करके नारद जी ने पूछा कि सब कुशल मंगल है, तुम्हारा शरीर, आत्मा और मन संतुष्ट है? ऐसा पूछा, क्योंकि व्यास जी की नारद जी ने प्रशंसा भी किया कि 1,00,000 श्लोकों का जो महाभारत ग्रंथ है उसकी रचना आपने किया है। कहा जाता है कि यद भारते नास्त तद भारते नास्त, जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं, महाभारत में सब कुछ है। ऐसे ग्रंथ का निर्माण व्यास जी ने किया है। लेकिन फिर भी चिंता में हो, तो इस प्रकार से व्यास जी ने नारद जी से कहा कि आप ही बताइए कि हमारी चिंता इतना करने के बाद हम चिंतित क्यों हैं? मुझे ये बोध नहीं हो पा रहा है कि मैं क्यों चिंतित हूँ। नारद जी ने कहा, देखो, चिंता का एक ही कारण है, अभी कुछ कार्य अधूरा है, अभी आपने पूरा कार्य नहीं किया। जिस कार्य के लिए आए थे कुछ कमी है। कमी क्या है? आपने जो भी ग्रंथ बनाए हैं उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समान रूप से ये 4 पुरुषार्थ हैं, इनका निरूपण आपने किया है। लेकिन केवल जहाँ आत्मबोध हो, आत्मबोध संबंधी, जिसमें केवल आत्मबोध हो, जीवा अपने को समझना, ये वेदांत में तो 6 भेद माने गए हैं, लेकिन और मानस, रामचरित मानस में तो 4 भेद माने गए, अलग अलग माने गए। इसे कहा जाता है कि माया, ब्रह्म, जीव, जगदीशा। कम से कम 4 को जानने का प्रयास करना चाहिए। माया, ब्रह्म, जीव, जगदीशा। माया, भगवान की जो माया, उसको समझो क्या है। और ब्रह्म और जीव, जगदीशा। माया एक है, अवान्तर भेद हो सकते हैं, माया एक है और ब्रह्म एक है, लेकिन जीव जगदीशा बहुवचन कहा गया। जीव भी अनेक है, जगदीश ईश्वर भी अनेक है। ब्रह्म एक है, वही ब्रह्म जो है अनेक, उससे अनेक ईश्वर बनते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, सूर्य, इस प्रकार से बहुत सारे ईश्वर हो जाते हैं और जीव भी अनेक है। तो तत्वता इनको समझना चाहिए। ऐसा कोई ग्रंथ का निर्माण करो इससे सबका बोध हो। परमहंस लोग तो परमहंसों के लिए बनाइए, इसे तत्वबोध हो। और उन्होंने जो है 4 श्लोकों में नारद जी को जो है, नारद जी ने 4 श्लोकों में व्यास जी को उपदेश किया भागवत का। और इस प्रकार से इसने, और नारद जी ने व्यास जी को आश्वासन दिया, आप अपने कार्य में लग जाइए, कार्य पूरा होगा। इस प्रकार से और अपनी पूर्वजन्म की कथा भी सुनाई कि ऋषियों ने हमको अपना उच्छिष्ट प्रसाद दे दिया। उस प्रसाद के द्वारा
मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया था। मैंने ऋषियों की सेवा किया और ऋषि लोग हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए, अपना उच्छिष्ट दे दिया। अब उच्छिष्ट के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि मनुस्मृति में अगर देखा जाए, मनुस्मृति में कहा गया कि नोच्छिष्टम कश्चित दद्यात्, किसी को अपना जूठा नहीं देना चाहिए, अपना जूठा नहीं देना चाहिए और ना किसी का जूठा खाना चाहिए। ऐसा मनुस्मृति में निषेध किया गया। लोग क्या आजकल कुछ गुरु महाराज ऐसे होते हैं, दाल भात सान कर खाएंगे, छोड़ देंगे, घर पर खाओ। इससे आज देख रहे हैं कितना रोग फैल रहे हैं। तो पहले हमारी मनुस्मृति में कहा गया ना तो किसी को अपना जूठा देना चाहिए और ना किसी का जूठा खाना चाहिए, ये निषिद्ध है। लेकिन यहाँ पर जो भागवत में आया है कि उच्छिष्ट टले पान अनुमोदितो दुजई, उन ऋषियों ने अपना उच्छिष्ट दे दिया। उच्छिष्ट मतलब ये होता है ऋषियों ने खा लिया, खाने के बाद जो बचा बटलोई में, तो नारद जी से कहा, नारद जी उस समय दासी पुत्र थे, पूर्वजन्म की कथा सुनाए, दासी पुत्र थे, इसलिए जो बचा कहा ये तुम सब पालो। ऋषियों का आशीर्वाद था, उस उच्छिष्ट को पा करके नारद जी को दिव्य ज्ञान हो गया। जैसे अभी रसोई तैयार हुई, भोजन बना, अब पहले भगवान का भोग लग गया तो सब उच्छिष्ट हो गई रसोई पूरी, ब्राह्मणों को खिला दिया तो ब्राह्मणों से उच्छिष्ट हो गई वो। इस प्रकार से उसको उच्छिष्ट ये माना, ये नहीं कि केवल मुंह में लगा करके दिया जाए वही उच्छिष्ट माना जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आया है। नारद जी ने कहा कि मैं उन ऋषियों की सेवा करता था, मैं कम बोलता था, ऋषियों की कृपा हो गई और हमको फिर हमारा मन भगवान की भजन में लगने लगा, भगवान की साधना उपासना में लगने लगा। ऋषि लोग चले गए, उसके बाद और हमको एक मंत्र दे गए थे, उस मंत्र का मैं जप करता रहा। मंत्र क्या है कि नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये मंत्र दिया। और नारद जी ने अपनी, क्योंकि माँ थी, पिताजी इनके बहुत ही उत्पन्न होने के बाद ही दिवंगत हो गए थे और माँ को सर्प ने काट लिया, माँ भी दिवंगत हो गई। नारद जी ने जो माँ का संस्कार करना था किया और उसके बाद उन्होंने भगवान की कृपा माना, माता की जो मृत्यु हुई वो भी कृपा माना, क्योंकि उन्होंने सोचा भगवान की ऐसी इच्छा थी, भगवान ने वैसा किया। और नारद जी वहाँ से निकल पड़े। माता पिताजी पहले दिवंगत हो गए थे, माता जी की मृत्यु के बाद निकल पड़े। इस प्रकार से वो वन में जाकर के भगवान की उपासना किया और उन्हें हृदय में भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। और उसके बाद जब भगवान का दिव्य दर्शन झांकी लुप्त हो गई, तब नेत्र खोला तो छटपटाहट पैदा हो गई। ऐसा दिव्य रूप, जो ऐसा दर्शन हुआ, क्योंकि भगवान के समझो एक कण, जैसे भगवान तो सौंदर्य के समुद्र है, उसमें से एक बूंद की जो एक बूंद है उसी का सौंदर्य ये जो 14 भुवन में है। ऐसे भगवान का जिसे दर्शन हो जाए वो कैसे उनके न रह सकता है। तो आकाशवाणी हुई कि ये तो तुम्हारी भक्ति बढ़ाने के लिए ये दर्शन हमारा हुआ है हृदय में, अब आगे साधना करो। नारद जी ने कहा उसके बाद हम जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हुए उस उपासना साधना से। तो इस प्रकार से उस संगात नारदो यज्ञ कहा गया है कि नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए। इस प्रकार से बात नारद जी ने कथा सुनाई अपने पूर्व जन्म की और कहा भगवान की साधना करो और जितनी ऊंचाई नहीं समझ पाए उतनी ऊंचाई, जो चाहोगे सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान को कहा गया है कि मोक्ष कामः सर्व कामः उदारधी, उदार बुद्धि से जो भगवान की साधना उपासना करता है तो सर्व कामा, जितनी कामनाएं होंगी सारी कामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, क्योंकि उनके पास अनंत शक्ति है, अनंत बल है, सब अनंत है, अनंत हाथ है, अनंत पैर है, सब कुछ अनंत है। तो जो चाहोगे वो प्राप्त होगा। अगर मान लिया कोई कामना नहीं है तो मोक्ष कामः उदारधी,
तो मोक्ष मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाएगी। जो मुक्ति चाहोगे वही मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार से ये यहाँ बताया गया है